सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का जानना चाहूंगी कि सीजेआई ने जो अभी हाल ही में फैसला दिया है, बहुत बेहतरीन फैसला है, उसकी तारीफ भी हो रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखते हैं फैसला कितने दिन रुकता है। जैसे इस सरकार का इतिहास रहा है, जैसे इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई भरोसा नहीं है अभी 2 दिन में 4 दिन में अध्यादेश आ जाए और ये चुनाव इसको फैसले को पलट दें अपने पलट फेवर भी के। सकते हैं। बिल्कुल पलट सकते हैं। पिछला रिकॉर्ड आप इनका उठा के देखिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ जो फैसला आया था, दिल्ली सरकार के फेवर में, और इनके खिलाफ था वो फैसला, इन्होंने इमीडिएट पलट दिया उसे अध्यादेश ला के। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि इसको भी जाके पलट दें, क्योंकि सबसे बड़ी लाभार्थी जो है वो बीजेपी है। इस चुनावी चंदे की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी है। जितना भी चुनावी चंदा इनके थ्रू आया है, बॉन्ड्स के थ्रू, उसमें 80% जो है बीजेपी को मिला है। पिछले अगर हम 4 साल के, जब से 18-19 में लॉन्च हुए थे, 17-18 में, उसके बाद जब अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इसको लॉन्च करा था, उसके बाद से जो चुनावी चंदा था सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला, करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू मिला है। तो नुकसान में तो बीजेपी जा रही है। अब उन्होंने सीजेआई जी साहब ने जो बोला है कि आपको सारी पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से दिया, किस किस ने दिया, आपको सारे सोर्सेज रिवील करने पड़ेंगे, सारे सोर्सेज आपके खोलने पड़ेंगे, तो अब सबकी बोल खुल जाएगी कि किसने दिया, किसने नहीं दिया। और इसकी मैं आपको पुरानी एक बात बताता हूँ, जब ये संसद में पेश हुआ था इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला, अरुण जेटली साहब ने जब पेश करा था, उसके बाद जब ये पारित हो गया था, उसके बाद जो है करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया गया था। किस लिए? कि हमने आपका 20,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया, अब आप चुनावी चंदे के बॉन्ड खरीदो और हमें दे दो। भ्रष्टाचार की बू तो इसमें तभी से आ गई थी, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने तभी से इस मसले को उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन सीधी सी बात है कि कारखाने में तूती की आवाज़ वाली आजकल हालत हो रही है। उनकी बातों को महत्व नहीं देती मीडिया। अगर उनकी बातों को महत्व देती मीडिया तो ये मसला पहले ही सुलझ गया होता। जब आप हमसे एक एक चीज़ का मांगते हो, आपके घर में सोना कितना है आप बताइए, आपने कितना कमाया आप बताइए, आपके घर में टीवी है या नहीं है, फ्रिज है या नहीं है, वॉशिंग मशीन है या नहीं है। जब जनगणना होती है सारे कॉलम भरे जाते हैं, आपका मकान पक्का है या कच्चा है, आपके घर में 2 व्हीलर कितने हैं, आपके घर में खाने वाले कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, टीवी आपने कब लिया, कौन से साल में लिया, एक एक चीज़ की जब आप हमसे जानकारी चाहते हो तो आपको इस चीज़ में दिक्कत में क्या है कि आपके पास चंदा कहाँ से आया। आप भी बताओ कि मुझे इसने चंदा दिया, इसने चंदा दिया, इसने चंदा दिया, लेकिन वो लोग क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि उसमें उनकी पोल खुलेगी। सपोज आप मान लीजिए कि एक आदमी उन्होंने 100 करोड़ का चंदा दे के निकल गया है, तो पता चल जाएगा कि इसने 100 करोड़ का चंदा दिया। पहले पास तो इसके पास 100 करोड़ आए कहाँ से और उसके बदले में इसे बेनिफिट क्या मिला, सरकार ने उसे क्या बेनिफिट दिया, वो भी खुल जाएगा। तो इसलिए इसको गुप्त रखा जाता था, गुप्त दान के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था, जिस पे बहुत कड़ा प्रहार करा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड गुप्त तरीके से दिए जा रहे हैं, मैं जानता ही नहीं कोई कौन किसको कितना दे रहा है और कितना वो बेनिफिट उठा रहा है बदले में सरकार से। तो यही तो बात थी सारी की सारी, मसला तो यही था जिसमें क्या लग रहा है कि नींव हिल गई है क्या? बीजेपी की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है? नींव तो है ही नहीं, बीजेपी बिना नींव की पार्टी है, सीधी सी बात है। से हवाबाजी वाली पार्टी जिसे कहते हैं, हवा भरी हुई गुब्बारा है ये। आज अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए, मेन स्ट्रीम का मीडिया निष्पक्ष हो जाता है तो पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है इस पार्टी की। किसान इससे परेशान है, नौजवान इससे परेशान है, छात्र इससे परेशान है, महिलाएं इससे परेशान है, पहलवान इनसे परेशान है, और हमारे पूर्व सैनिक वो इनसे परेशान है। समाज का हर तबका इनसे परेशान बैठा है। तो वास्तव में इन्हें वोट दे कौन रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है इन्हें वोट तो इन्हें ईवीएम माता की कृपा से ही मिल रहे हैं। तभी तो ईवीएम के ऊपर ये कभी भी आज इलेक्शन कमीशन जो हमारे भानु प्रताप सिंह जी हैं और वो सारे 50 मशीनें मांग रहे हैं, उनको वो 50 मशीनें देने को तैयार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सैकड़ों बहनें सड़कों पे दौड़ रही हैं, गाँव में दौड़ रही हैं कि नहीं ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम से चुनाव बिल्कुल सही होता है। आप दुनिया भर में अपने पूरे देश में अवेयरनेस फैला रहे हो कि ईवीएम बिल्कुल सही है, तो लेकिन जो 50 मांग रहे हैं आप उन्हीं को दे दो, पता चल जाएगा सही है या गलत है। सारी की सारी सरकार इसी चीज़ पे टिकी हुई है। इसीलिए कभी किसी बीजेपी नेता का फेवर में नहीं बयान आता कि हाँ ईवीएम हटनी चाहिए। हम ईवीएम में सवाल उठाते हैं, वो बीजेपी वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं ईवीएम की हटनी चाहिए क्योंकि उनके फेवरेबल है।